नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बीके आरोग्यम एंड आपका बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, एक ऐसी ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए एज एडवाइज़र बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसलिए अगर आप डॉक्टर हैं, एडवाइज़र हैं या आप किसी भी तरह जुड़े हैं मिशन आरोग्यम से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का जो टाइम है ये बिल्कुल बदल चुका है पिछले कुछ महीनों पहले के से। पहले हम 1 to 1 आमने सामने मिलते थे, बातचीत करते थे, मीटिंग करते थे, सेमिनार्स करते थे या बड़े कैंपेन्स करते थे। आज ये पॉसिबल नहीं है और आने वाले कई सालों तक अभी ये मुश्किल है कि ऐसा हम कर पाएंगे। एक तरह से तो लगता है कि बुरा हुआ, गलत हुआ, लेकिन एक तरह से देखिए तो बहुत अच्छा हुआ। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और हम आज बहुत बड़ा अपना टाइम, एनर्जी और पैसा बचा पा सकते हैं, घर बैठे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आज की टॉपिक में बात करूंगा कि घर बैठे सेमिनार कैसे करें, घर बैठे प्लान कैसे दिखाएं या वेबिनार कैसे करें, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ कैसे एजुकेट करें, ट्रेंड करें। मैं 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपको इसके लिए हेल्प करेगा। तो अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जो ज़रूरी है और आपका समय और पैसा आप बचाना भी चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में एक वेबिनार, जो सेमिनार का एक रूप है, वो एक बहुत बेहतरीन हल हो सकता है। दोस्तों, वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि इससे समय तो बचता ही है, आपको अपना डेस्क तक छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप घर बैठे भी इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और आप मिशन आरोग्यम के साथ जुड़ के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने साथियों से जुड़ने के लिए, अपने क्लाइंट्स से, अपने पेशेंट्स से संपर्क करने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है वेबिनार। वेबिनार की मदद से इसमें शामिल होने वाले लोगों को इसके डिटेल्स को जानने का मौका मिलता है और इसकी मदद से बहुत अच्छी लीड्स जनरेट होती हैं और आपका बिजनेस तेजी से बूम करता है। और याद रखिए, बगैर कहीं बाहर जाए, घर बैठे। तो कैसे करेंगे, मैं उसके तरीके बताना चाहूँगा आपको। दोस्तों, कैसे आप एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके लिए मैं 10 स्टेप्स, जैसे मैंने पहले बताया, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने ऑनलाइन प्रोग्राम की एक प्लानिंग बनाएं, एक योजना बनाएं और अपने कुर्सी पे बैठे बैठे अपना बिजनेस बढ़ाएं। शुरू करते हैं स्टेप 1। सबसे पहले अपना टॉपिक चुन लें। दोस्तों, आपके बिजनेस का नेचर आपके वेबिनार का टॉपिक तय करता है। अगर हम अपनी बात करें, हम मेडिसिन के लिए और पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हम जो भी प्रोग्राम करेंगे वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होगा या हमारे मिशन से रिलेटेड होगा, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं अपने एडवाइजर्स से और अपनी टीम से, तो हमारे जो एक टॉपिक है वो ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन का हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप जो वेबिनार करने जा रहे हैं उसमें आपका टॉपिक क्या है, जिसकी इंफॉर्मेशन पहले से लोगों को होना जरूरी होता है। नंबर 2, वेबिनार के दौरान आपको जो फीडबैक मिलता है उससे आप जान सकते हैं कि आपके क्लाइंट्स या आपके टीम, आपके एडवाइजर्स क्या सीखना चाहते हैं, उनके और आपके बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप है। आप ऐसा कर सकते हैं तो ये और उनके और आपके दोनों के लिए उपयोगी होगा। स्टेप 2 पर आते हैं, अपने वेबिनार का फॉर्मेट चुनिए। दोस्तों, जब आप वेबिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट विकल्प के तौर पे होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। आप अपना फॉर्मेट डिसाइड कर लें, तो आपको छोटे समूह के लिए, यानी कुछ 2-4 लोगों के लिए करना है या सैकड़ों हजारों लोगों के लिए करना है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह करेंगे। आप वेबिनार को खुद ही होस्ट करेंगे या किसी और को भी वहाँ बुलाएंगे और साथ मिलकर करेंगे। स्टेप 3, वेबिनार का कंटेंट तैयार करें। दोस्तों, आपने अपना टॉपिक चुन लिया, तो अब आपको देखना है कि इसका कंटेंट क्या होगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि किन टॉपिक्स पर आपको चर्चा करनी है या बातचीत करनी है, उसके अनुसार आप उसका कंटेंट तैयार करें। वेबिनार के कंटेंट को एक अच्छा इंप्रेसिव बनाने के लिए उसकी कुछ स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ ग्राफिक्स, चार्ट और आंकड़े शामिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए लाइव डेमो या शोकेस मटेरियल भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी हेल्प आपको आपके सीनियर करेंगे, यानी ये सारी कंटेंट और मटेरियल आपके पास रेडीमेड है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ अपने सीनियर से बात करके ये कंटेंट अपने पास रखना है और जितने भी वेबिनार आप करें, इन मटेरियल्स को आप वहाँ शो कर सकते हैं। वेबिनार के कंटेंट को सेगमेंट के अनुसार अलग अलग करके बनाया गया है।
जिसमें वेबिनार के दौरान कोई समस्या ना आए और हर विषय पर आप बारीकी से चर्चा कर सकें। आप हर सेगमेंट के जो भी लोग आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं, या सवाल जवाब से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस आप अपनी वीडियोस में या साथ के साथ अपने पीपीटीज में दिखा सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा, ये पीपीटीज और ये मटेरियल्स पहले से रेडीमेड हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीनियर से बात करके अपने पास इसको बस अपने पास मंगा लेना है, मेल करवा लेना है, ताकि जब भी आपको वेबिनार करना हो आपको कोई दिक्कत ना आए। स्टेप 4, वेबिनार का प्लेटफॉर्म चुन लें। दोस्तों, इंटरनेट पर कई अलग अलग वेबिनार प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से जूम है, गो मीटिंग, स्काइप, गूगल प्लस और हैंगआउट जैसे बहुत सारे फ्री विकल्प मौजूद हैं। इन प्लेटफॉर्म का चुनाव करते समय कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे वेबिनार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, अगर 2 लोग या 3 लोग होस्टिंग कर रहे हैं तो प्रक्रिया कैसी होगी। नंबर 3, लोग क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। नंबर 4, स्क्रीन शेयरिंग कैसे की जा सकती है। नंबर 5, स्लाइड शेयरिंग का विकल्प हो, यानी कि अपना आप स्लाइड भी दिखा सकें। रिकॉर्डिंग का विकल्प हो तो और अच्छा होता है। अब वेबिनार का कॉस्ट कितना आएगा। उदाहरण के लिए गूगल के प्लस या हैंगआउट के लिए आप मिनटों में अपने इवेंट को लाइव कर सकते हैं। इसमें लाइव चैट की सुविधा भी है। आप अपने वेबिनार को रिकॉर्डिंग को आप यूट्यूब चैनल पर भी बाद में 0 लागत पर प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे पहली बार वेबिनार आयोजकों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा खुद का भी अपना प्लेटफॉर्म है, यानी आप एडवाइज़र ऐप्स के थ्रू डायरेक्ट अपने लोगों को अटैच कर सकते हैं, लिंक भेज के अपने साथ अटैच कर सकते हैं, या जितने भी लोग यूज़र हैं, यानी अगर आपकी टीम में 200, 500, 1000 भी लोग भी हैं और वो सबको आप एक साथ लाइव करना चाहते हैं, तो बगैर कहीं जाए अपने ऐप के माध्यम से डायरेक्ट आप लोग लाइव हो सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं या वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी ये आपको देखना है, जिस तरह आप करना चाहें उस तरह से करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। स्टेप 5, वेबिनार की तिथि और समय को आप चुन लें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि किस दिन आपको करना है, किस समय करना है, और ये इस पर डिपेंड करता है कि अटेंड करने वाले लोग कौन से हैं। अगर आप वेबिनार कर रहे हैं अपने टीम के लोगों के लिए, तो आप ऑफिस टाइम में या वर्किंग टाइम में वेबिनार रख सकते हैं। मगर अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो शाम को कर सकते हैं, शनिवार, रविवार, वीकेंड्स को कर सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा होगा जब वो लोग थोड़ा सा फ्री हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने वेबिनार के लिए पर्याप्त रुचि यानी लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, तो आप इसको कई बार कर सकते हैं। इस तरह आप उपस्थित लोगों को अपने हिसाब से या उनके हिसाब से समय और तारीख का विकल्प दे सकते हैं। स्टेप 6, वेबिनार का रजिस्ट्रेशन। एक बात जो वेबिनार को आसान और सफल बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि वेबिनार में शामिल होने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का एक डेडिकेटेड इवेंट पेज या लैंडिंग पेज का निर्माण कर लें। मतलब अगर आपके पास एक डेडिकेटेड इवेंट पेज है या लैंडिंग पेज है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। इस पेज पर वेबिनार के विषय में पर्याप्त जानकारी मौजूद होता है और आपकी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ रहता है। इस पेज की मदद से जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाती है और आप उनसे बाद में संपर्क भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके को कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल जाना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस मैसेज के माध्यम से मीटिंग की आईडी और पासवर्ड भेज सकते हैं और बाद में अलग से भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, समय समय पर ये बहुत ज़रूरी है कि वेबिनार वाले दिन एक रिमाइंडर मैसेज भेजें, ताकि व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अगर कोई उसको भूल रहा है तो वो भूल के न पाए, उसको याद रहे। दोस्तों, यहाँ पे ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ने एक उसको इन्फॉर्मेशन दिया, एक लिंक शेयर किया, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर किया, उसको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको उसकी डिटेल नहीं मिलती कि कोई कौन कौन आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। इस प्रोसेस से आपके लिए काम आसान हो जाता है। इसकी जानकारी भी आप हमारे एक्सपर्ट से या अपने सीनियर से ले सकते हैं कि कैसे आसानी से इसको किया जाए। अब बात करेंगे स्टेप 7। 7वां स्टेप क्या है? अपने वेबिनार को प्रमोट करें। दोस्तों, हो सकता है वेबिनार आप हर हफ्ते करना चाहें, बहुत बड़ी आपकी टीम है, हर दिन आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको प्रमोट करना जरूरी है। वेबिनार के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर या क्रॉस प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन का सहारा ले सकते हैं। इस बीच यदि आपके पास आपके क्लाइंट्स की ईमेल आईडी का डेटाबेस है या उनका नंबर है तो आप इसकी डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं और एक क्लिक के साथ सभी को आप इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपना इवेंट डिटेल लिखते हैं तो वेबिनार के विषय को बिल्कुल साफ साफ लिखें कि आपका सेमिनार या वेबिनार किस टॉपिक पे हो रहा है, ताकि उनको पता चल सके और कि वो क्या सीखने और जानने वाले हैं। यह भी महत्वपूर्ण
गुण है कि वो ये ना सोचें कि वेबिनार में आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर उन्हें मिलना चाहिए और उनको कुछ नॉलेज और जानकारी मिलनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोस्तों, यदि आपके वेबिनार में पर्याप्त एक मटेरियल है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसमें भाग लेने वाले लोगों के लिए शुल्क भी ले सकते हैं। दोस्तों, टिकट के लिए शुल्क लगाना भले ही मामूली शुल्क हो, इससे क्या होता है, जो लोग सीरियस हैं वो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, फालतू की भीड़ इकट्ठा नहीं होती। लेकिन मैं अभी राय नहीं दूंगा। जब आपके पास एक बड़ी टीम मौजूद हो और आप किसी बड़े लीडर्स को अपने साथ अटैच कर रहे हो, तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। 8वां स्टेप क्या है? अपना वेबिनार स्टार्ट करें। दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाने के बाद कि आप वेबिनार का पूरा प्रोग्रामिंग कर चुके हैं और इसको आयोजित कर पा रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेशन जरूर रखें, जहां आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसको आप सही से सॉल्व कर सकें। स्क्रीन्स को, स्लाइड्स को चला के प्रॉपर चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में, या कई बार तो आप फ़ोन के साथ भी कर सकते हैं इसको। उसके माइक्रोफोन को चेक कर लें, साउंड टेस्ट कर लें, और इसके साथ एक एक्सटर्नल माइक आप प्रयोग कर सकते हैं। माइक बहुत ही सस्ता आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है। सुनिश्चित करें कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन से प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी और लोगों को दिखाई दें, ताकि वो सारे लोग भी अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे पा सकें। सब कुछ चेक कर लेने के बाद आप सही समय पर जो आपने प्लान किया है, अपना वेबिनार शुरू कर सकते हैं। पॉइंट 9, अपने डेटा का एनालिसिस करें। वेबिनार करने के बाद आपने अपना सेमिनार या वेबिनार कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको उसका फ़ायदा लेना है, तो उतनी मेहनत को दोबारा ही करना होगा जितना आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के पहले किया था। सबसे पहले आप देखें कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उनका रिव्यू देखें, उन रजिस्टर्ड लोगों से, और कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया उनकी लिस्ट निकालें। फिर आप प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से उनसे संपर्क करें, उनका रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करें। अगर उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था तो ये सुनिश्चित करें कि उनके सवाल का जवाब उनको प्रॉपरली मिल चुका हो या आप दें उसको। वेबिनार के दौरान सवाल जवाब के सत्र में पूछे जाने वाले सवालों में एक स्प्रेडशीट में उन प्रतिभागियों के नाम के आगे कॉपी कर लें, जिसकी मदद से वेबिनार के बाद आप उन प्रतिभागियों के पर्सनली फॉलोअप पर मेंटेन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट एक बहुत सिंपल ऑप्शन है जो गूगल पे मिलता है, आप इसको फ्री है अपने मोबाइल में लोड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आगे काम के लिए। स्टेप 10 यानी आखिरी स्टेप है फॉलोअप। आखिरी और सबसे जरूरी बात है कि जितने लोगों ने भाग लिया उनकी संख्या के आधार पर आप प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स के साथ व्यक्तिगत रूप से फॉलोअप करने का प्रयास करें। यदि उन्होंने वेबिनार के दौरान एक क्वेश्चन पूछा तो आप उन्हें ऐसा करने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उन्हें पर्याप्त उत्तर मिला हो। उनसे पूछें कि क्या कुछ और है जो वे जानना चाहते हैं। दोस्तों, एक खास बात और कि आप उन लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या वेबिनार की बात भूल गए, उन्हें समझाएं और उन्हें वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखने का विकल्प दें, या भविष्य में अगले वेबिनार के लिए उनको प्रमोट करें। आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की पेशकश कर सकते हैं। आप प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रस्ताव या कुछ डिस्काउंट भेजकर उनको उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जिसके द्वारा उनके द्वारा भी लीड जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर वेबिनार का निष्कर्ष ये निकलता है कि एक वेबिनार छोटे या बड़े बिजनेस मालिकों के लिए एक बहुत शानदार तरीका है और आप खुद अपने बिजनेस के ओनर हैं। आप अपने क्लाइंट्स के दर्शकों के साथ जुड़ सकते हैं। उन्हें जानने के लिए कम लागत कम जोखिम के साथ में आप अधिक से अधिक लोगों को अटैच कर सकते हैं, लीड्स बढ़ा सकते हैं, और आप कम समय फालतू यहाँ वहाँ लगा के इस प्रोसेस से अच्छा खासा काम कर सकते हैं। दोस्तों, वेबिनार के लिए 2-3 ऑप्शंस मैं रिपीट करूंगा। ऑप्शन नंबर 1, आप अपनी टीम के साथ एक सेमिनार अटेंड कर सकते हैं जो ट्रेनिंग सेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, आप अपने सारे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनके साथ अपना नॉलेज साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे फायदे आप उठा सकते हैं। आने वाला समय वेबिनार सेमिनार का है। इवन मैं तो कहता हूं आपकी 1-on-1 मीटिंग भी अब आप ऑनलाइन और लाइव करिए। इसके लिए आपके प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप लोड कर सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। किसी भी अन्य जानकारी के लिए अपने सीनियर या अपने एक्सपर्ट से सलाह लें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।